बहन ने ही बहन को ऐसा श्राप दिया जिसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस साधना के बारे में। आज हम साधना और बबीता के आपसी रिश्ते के बारे में बात करेंगे। साधना का जन्म 1941 में कराची, पाकिस्तान में हुआ था। देश के बंटवारे के समय उनका पूरा परिवार मुंबई में आकर बस गया था, इसलिए साधना ने बचपन में ही बंटवारे का दर्द भी देखा था, अपने माँ बाप की तकलीफें भी देखी। जिम्मेदारियों का एहसास साधना में बचपन से ही था, इसलिए जब भी मौका मिला साधना ने अपने परिवार की मदद की। एक फिल्म स्टार बनते ही साधना ने सबसे पहले अपने परिवार को सिंधी कॉलोनी के घर से कार्टर रोड वाले फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। साधना के चाचा का नाम था हरि शिवदास ने। हरि 1935 से ही फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किया करते थे। कहते हैं वो देश के बंटवारे के पहले ही मुंबई में आकर सेटल हो गए थे। हरि की शादी एक ब्रिटिश क्रिश्चियन से हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था बारबरा। उनकी 2 बेटियां हुई, बबीता और मीना। मीना बाद में बबीता की कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रही। बबीता का जन्म 1947 में हुआ। बबीता का जन्म एक सेटल्ड परिवार में हुआ था और इनका जन्म एक ब्रिटिश माँ के कोख से हुआ था। और बबीता ने लाइफ का स्ट्रगल कभी भी नहीं देखा। घर का माहौल और कल्चर बिल्कुल ही अलग था। साधना की माँ लीला बिल्कुल ही घरेलू औरत थी। साधना बहुत कम समय में ही एक सुपरस्टार बन गई थी। साधना की वजह से साधना के परिवार की हालत बबीता के परिवार से बेहतर हो गई। बबीता से जुड़ी बात पहली बार फिल्म दूल्हा दुल्हन के सेट पर शुरू हुई। दूल्हा दुल्हन में राज कपूर साधना के हीरो थे। लंच का समय था। साधना कभी कभार अपने साथ काम करने वाले महिलाओं के साथ खाना खा लिया करती थी। उस दिन स्पॉट बॉय ने राज कपूर के गाड़ी से टिफिन लाकर जैसे ही राज कपूर के पास रखा तो राज कपूर ने पूछा कि मैडम कहाँ है, मतलब साधना कहाँ है। लड़का बोला कि वो तो उधर बैठकर खाना खा रही हैं। राज कपूर ने कुछ सोचा, फिर खाना खाने लगे। फिर वो रुक गए और लड़के से कहा कि मैडम से कहो कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ। लड़का साधना को बुला लाया। साधना ने खाना खाकर हाथ भी नहीं धोया और लड़के के साथ वो सीधा राज कपूर के बुलाने पर वो ऐसे ही चली आई। राज कपूर ने स्माइल करते हुए कहा कि घर से आज कुछ स्पेशल लेके आए थे क्या, जो हमसे बांटा नहीं जा सकता। साधना ने कहा कि उन लोगों ने वहां पर खाना परोस दिया तो मैं खाने के लिए बैठ गई। राज कपूर ने सीरियस होकर कहा कि मैं तुमसे कुछ दिनों से कुछ बात करने की सोच रहा हूँ। साधना थोड़ी हैरान हुई और बोली, जी कहिए। राज कपूर ने कहा कि हरि की बेटी और डब्बू के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हरि की बेटी बबीता और डब्बू यानी रणधीर कपूर। राज कपूर से पूछा, जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। राज कपूर ने कहना शुरू किया कि सुना है कि दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, पार्टियों में एक साथ घूमते हैं। क्या कर रही है लड़की बबीता? मैंने सुना है कि स्कूल और कॉलेज नहीं जाती, मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने का शौक रखती है। साधना अपनी चचेरी बहन के बारे में सुन नहीं पाई और उनका मुंह खुल गया। साधना ने कहा कि फिल्म में काम करने की कोशिश करना क्या गलत है। राज कपूर थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले और खाने की प्लेट सरका दी। प्लेट उठाने लड़का अंदर आने लगा तो साधना ने इशारे से लड़के को रोक दिया। राज कपूर ने आराम से कहा, गलत नहीं है फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना, लेकिन 2 सपने एक साथ देखे जाए और वो दोनों ही सपने पूरे नहीं होते। साधना समझ गई थी कि ये 2 सपने कौन से थे, एक फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देखना। राज कपूर ने कहा कि अपनी बहन को समझाओ कि कपूर परिवार की लड़कियां या इस परिवार में आने की ख्वाहिशमंद लड़कियां फिल्मों का रुख नहीं किया करती। और साधना को इस बात को सुनते ही गुस्सा आ गया। साधना बोली, क्यों? फिल्मों में काम करने वाली सभी लड़कियां क्या आवारा बज्जलन होती हैं? जो लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती क्या वो सती सावित्री होती हैं? राज कपूर ने कहा कि अब तुमसे बात करना ही बेकार है। जब तुम खुद नहीं समझ पा रही हो तो तुम अपनी बहन को क्या समझाओगे? साधना बोली, लेकिन समझने की जरूरत तो आपको है। आपको पता है कि नरगिस जी को मैं आंटी कहती हूँ, पर वो मुझे अपनी सहेली मानती हैं। उन्होंने अपनी हर बात मुझसे शेयर की है। क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ? क्या आपको पसंद आया था वो सब कुछ? जाहिर है कि साधना ने साफ कह दिया था कि आप नरगिस के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन आप अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की वजह से ये शादी नहीं कर पाए थे, जिसका दुख आपको आज भी है और नरगिस जी को भी है।
और राज कपूर इस बात पर बैठे ना रह सके। गुस्से में उठकर वो बाहर निकल गए। साधना प्लेट उठाकर उनके पीछे पीछे गई और साधना ने कहा, खाना तो खा लीजिए। और राज कपूर गुस्से में उठे और अपने कार में जाकर बैठ गए और कार वहां से चली गई और पूरी यूनिट उन्हें देखती रह गई और उसी समय पैकअप हो गया। ये नाराजगी जल्द ही खत्म हो गई। इसके बाद हर दिन साधना और राज कपूर ने साथ ही बैठकर खाना खाया और दोबारा इस टॉपिक पर कभी बात भी नहीं हुई। साधना को यह तो समझ में आ गया था कि रणधीर कपूर और बबीता के बीच काफी कुछ आगे बढ़ चुका है और राज कपूर उन दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राज कपूर बबीता के पिता हरीश से भी ये बात कर सकते थे, लेकिन साधना ने यही नतीजा निकाला कि शायद साधना से बात करके राज कपूर ने ये जानना चाहा होगा कि असल में बबीता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप की जगह अपने भाई बहन से ही खुलकर बात कर लेते हैं। साधना और बबीता के परिवार का रेगुलर मेल मिलाप नहीं हुआ करता था। अगर होता भी था तो साधना अपने काम से काम रखने वाली लड़कियों में से थी, कभी कोई फालतू की बात नहीं किया करती थी। साधना और राज कपूर के बीच बबीता को लेकर जो बात हुई वो इधर से उधर फैलती हुई बबीता के पास पहुंच गई। बबीता के मन में ये शिकायत थी कि खुद साधना ने इस बारे में जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया। बबीता के मन में ये चल रहा था कि पता नहीं साधना ने उसके बारे में राज कपूर से क्या कह दिया था, जो राज कपूर उससे इतना खींचे खींचे रहते थे। साधना चाहती तो राज कपूर से बबीता के फेवर में बात कर सकती थी। बबीता को लग रहा था कि राज कपूर ने मेरे बारे में सिर्फ साधना से ही बात क्यों की। इसका मतलब यह है कि वो साधना को मेरी बड़ी बहन गार्जियन समझते हैं, तभी बात की होगी। बड़ी बहन होने के नाते साधना को मेरी फीलिंग समझनी चाहिए थी। और उन दोनों की मुलाकात किसी के जन्मदिन के पार्टी में हुई और पार्टी में साधना और बबीता एक छत पर थे। जब साधना ने बबीता को समझाने की कोशिश की कि राज कपूर तुम्हारे और डब्बू के रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूँ। बबीता ने कहा, हाँ तुम बड़ी तो हो, इतनी बड़ी हो कि हम सब तो तुम्हारी ऊंचाई को छूने की सोच भी नहीं सकते। तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना ने चीखते हुए कहा, चुप कर, रुपए की बात बीच में कहाँ से आ गई। बबीता बोली, आज तुम्हारी बात पर सब यकीन करते हैं, तुम जो फैसला करोगी वही माना जाएगा। हम सब की वैल्यू ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है। साधना ने कहा, तू नहीं जानती छोटी बहन तो अपनी औलाद की तरह होती है। बबीता बोली, वाह, औलाद की तरह? औलाद का कभी ऐसा भला मत सोचना कि जिंदगी में औलाद के लिए तरस जाओ। ये कहकर बबीता रो पड़ी। इतना बड़ा श्राप मिलने पर कोई औरत अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन साधना ने खुद पर काबू रखा। पर हुआ यही कि साधना कभी मां नहीं बन पाई। पता नहीं ऐसा उनकी किस्मत में लिखा था, इसलिए भगवान ने बबीता के मुंह से निकलवा दिया, या बबीता के मुंह से निकला और यह सच हो गया, या साधना यह सुनकर अपने दिल में यह डर लेकर बैठ गई कि मैं औलाद के लिए तरसूंगी, और वो डर सच बनकर सामने आ गया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बबीता को इस तरीके से साधना को नहीं कहना चाहिए। छत से दोनों बहनें नीचे आई। पार्टी में ऐसे घुल मिल गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन उन दोनों का रिश्ता जितना भी था वो टूट गया। साधना बबीता को ये बता ही नहीं पाई कि उसने बबीता के हक में बात करते हुए इतने सीनियर कलाकार राज कपूर से भी सीधे जुबान तक बात नहीं की थी। पर हकीकत ये थी कि साधना कभी मां नहीं बन पाई। तो दोस्तों, क्या बबीता को इस तरीके से बात करनी चाहिए थी साधना को लेकर? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।